पिलामाने ई शिक्षा कार्यक्रम को स्वागत। आमे पूर्व क्लास रे संबल और तार विकास किछि अंश आलोचना करथिले। तेबे जहाँ आलोचना करथिले टिके आउ थरे मने पकई दबा। आमे आलोचना करथिले जे मनुष्य तार प्राकृतिक परिवेश उपर सदा सर्वदा निर्भरशील होइथाय। प्रकृति मिलुथबा जैव बा अजैव उपादान गुड़िक प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव में मनुष्य व्यवहार करिथाय, जहाकू आमे संबल बोली कहिथांती। तेबे संबलर संज्ञा को आमे नेइथिले जे मनुष्य तार व्यक्तिगत सामाजिक आवश्यकता पूरण करिबा पई जेउ सबु जैव और अजैव पदार्थ प्राद्योगिक दृष्टिकोण सुगम्य, अर्थनैतिक दृष्टिकोण संभव एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण ग्रहणयोग्य ताकू आमे संबल बोली कहिथांती। तेबे जेउ संबल गच्छित अवस्था अच्छी ताहार संधान मनीष एजावत पाई नाही, ताकू संबलर आख्या दिया जाए नाही। मनुष्य केतगुड़िए पदार्थ प्रकृति सीधासलख व्यवहार करिपारुथिला बेले अन्य केतेक पदार्थ को मनुष्य सीधासलख व्यवहार करि न पारि एहाकू रूपांतरण प्रक्रिया माध्यम व्यवहार करिथाय। तेणु यही रूपांतरण प्रक्रिया माध्यम चारोटी जिनिस रही आमे पढ़िचंती। गोटे रहला प्राकृतिक परिवेश, दुई रे मनुष्य, तीन रे प्राद्योग बा ज्ञान कौशल एवं चारि रे अनुष्ठान बा कल कारखाना। एमानंकर परस्पर निर्भरशीलतार प्रकृति मिलुथुबा पदार्थटीर रूपांतरण करा जाय ताहाकू व्यवहार उपयोगी करा जाय पारे। मनुष्य को संबलर सृष्टिकर्ता, उपभोक्ता एवं क्षयकारी कारक बोली विचार करा जाय। मनुष्य संबल को सृष्टि करे, ताकू उपभोग करे अर्थात व्यवहार करे एवं शेष में ताकू नष्ट करे। तेणु मनुष्य को मानव संबल बोली कहा जाए। संबलर चारि गोटी विशेषत्व रही: उपयोगिता, कार्यदक्षता, सुलभता और परिवर्तनशीलता। उपयोगिता कहले मनुष्यर आवश्यकता को बुझाए। दुई रे कार्यदक्षता कहले से जिनिस कार्य करी मनुष्यर उपयोगिता को पूर्ण करुवा दरकार। तीन रे सुलभता कहले यह सहज लभ्य बा सुविधारे मिल पारुवा दरकार। चार रे परिवर्तनशीलता कहले यह परिवर्तन करी पुणी नूतन पदार्थ सृष्टि करि पारुवा क्षमता रही आवश्यक। पिला माने चलो आज आमे संबलर प्रकार भेद विषय जानिबा। संबल को विभिन्न विभागीकरण करा जाई यार प्रकार भेद करा जायछि। उत्पत्ति, व्यवहार, गुण इत्यादि अनुଯାयी संबल को विभिन्न भाग में विभक्तिकरण करा जायछि। प्रथमे आमे पढ़िबा प्रकृति अनुଯାयी संबल को तीन भाग में विभक्तिकरण करा जायछि। एक रे प्राकृतिक संबल, दुई रे सांस्कृतिक संबल और तीन रे मानव संबल। सीधासलख बुझा गले प्राकृतिक संबल कहले प्रकृति दत्त जिनिस जो गुड़िक प्रकृति आपे आपे सृष्टि करिछि, मनुष्यर से कौनसी भूमिका नहीं, मनुष्य ताहा केबे सृष्टि करि परिबो नाही। यथा भूमि, मृत्तिका, अरण्य, वन्यप्राणी, जल, वायु, खनिज पदार्थ एवं शक्ति इत्यादि। प्रकृति यही सब जिनिस गुड़िक मनुष्य को प्रत्यक्ष व परोक्ष भाव में व्यवहार करने पाई देई थाए, ताहाकू प्राकृतिक संबल बोली कहा जाए। तेणुक कहवाकू गले प्रकृति रे थिबा जो पदार्थ और शक्ति द्वारा मनुष्य प्रत्यक्ष व परोक्ष भाव में उपकृत होता है सेगुड़िक प्राकृतिक संबल कहा जाए। यथा मनुष्य भूमि पाई उपकृत होउची, मृत्तिका पाई उपकृत होउची, अरण्य पाई उपकृत होउची, वन्यप्राणी, जल, वायु, खनिज पदार्थ और शक्ति को व्यवहार कर उपकृत होउची। तेणुक ये सब संबल को प्राकृतिक संबल बोली कहा जाए। दुई रे सांस्कृतिक संबल। सांस्कृतिक संबल कहले मनुष्य प्रकृति मिलुथुबा विभिन्न प्रकार पदार्थ को व्यवहार करी तार ज्ञान कौशल और दक्षता माध्यम ताकू विभिन्न उपाय परिवर्तन करी तार आवश्यकता को परिपूर्ण करने पाई केतक जिनिस प्रस्तुत करिथाए, ताहाकू सांस्कृतिक संबल बोली कहा जाए। उदाहरण स्वरूप मनीष खनिज पदार्थ को व्यवहार करी सेथुरु विभिन्न प्रकार जंत्रांश, गृह उपकरण, अलंकार इत्यादि प्रस्तुत करिथाए। तेणुक यही जो जंत्रांश, गृह उपकरण एवं अलंकार गुड़िक को सांस्कृतिक संबल बा मानवकृत संबल बोली कहा जाए। सहज एवं सरल भाषा रे बुझिबाकू गले मनुष्य प्राकृतिक संबल को विनियोग करी तार आवश्यकता को पूरण करिबा पई जे नूतन पदार्थ को सृष्टि करिथाए ताहाकू आमे सांस्कृतिक संबल बोली कहि थाउ। मने करा जाऊ काठ एठारे प्राकृतिक संबल, किंतु काठरू तैयारी होइथिबा काठ चौकी, काठ खट, काठ आलणा
काठ आलमारी, काठ बेंच इत्यादि को सांस्कृतिक संबल बोली कहा जाए। सेहीपरि मनुष्य तैयारी करिथिबा सांस्कृतिक अर्थनैतिक अनुष्ठान, शिल्प, शिक्षा, स्वास्थ्य, गमनागमन, वाणिज्य, अर्थ लगाण, अर्थ संचालन, सामाजिक राजनैतिक अनुष्ठान इत्यादि सांस्कृतिक संबलर आउ केतक उदाहरण। ये संसार रे जेते सबु वस्तु मनुष्य द्वारा सृष्टि करा जाइछि ताहाकू मनुष्यकृत संबल बा सांस्कृतिक संबल बोली कहा जाए। तापर देख मानव संबल। आमे आगुरु कहिचंती जे मनुष्य संबलर सृष्टिकर्ता, उपयोगकर्ता एवं तार विलयकर्ता। तेणु मनुष्य को गोटे संबल बोली धरा जाइछि। तेणु मनुष्य एक स्वतंत्र संबल जहाकू आमे मानव संबल बोली कहंती। ये पृथ्वी रे जेते मनीष अछंती समस्ते गोटे गोटे मानव संबल। उदाहरण स्वरूप एठी दिया है संरचना। संरचना कहले स्ट्रक्चर। विभिन्न प्रकार व्यावसायिक अनुष्ठान, बैंक, कॉलेज, स्कूल इत्यादि को संरचना बोली कहा जाए। ए संरचना रे किए रहिछि ना मनीष रहिछि। मनीष ए संरचना को चलाउछि। स्कूल, कॉलेज, बैंक जेते सब बड़ बड़ अनुष्ठान सब रहिछि ताकू किए चलाउछि ना मनीष चलाउछि। तेणुक संरचना हेउछि मानव संबलर एक उदाहरण। दुई रहा संस्थान। संस्थान कहले इंस्टीट्यूट को आमे बुझंती। आमर पृथ्वी मध्य अनेक गुड़िए संस्थान कार्य करुछि जेमती कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सेमती वर्ल्ड बैंक, विभिन्न प्रकार बड़ बड़ अनुष्ठान सब काम करुछि। तेणुक ये सब संस्थान बा इंस्टीट्यूट गुड़िकरे किए सब रही ना मनुष्य निजे रही। तेणुक संस्थान मध्य मानव संबलर एक उदाहरण। तापर गुणवत्ता। गुणवत्ता कहले क्वालिटी। प्रत्येक मनुष्यर किछि ना किछि गुणवत्ता रही। किए खेल तो किए पाठरे, किए नाचरे, किए गीतरे विभिन्न प्रकार गुणवत्ता मनुष्यर रही थाए। जहाँफल प्रत्येक मनुष्य तार गुणवत्ता द्वारा बा ता क्वालिटी द्वारा निजे गोटे मानव संबल परिणत हो पारिछि। तेणुक गुणवत्ता होउछि मानव संबलर एक उदाहरण। पिला माने मन रखिल प्रकृति अनुଯାयी संबल को तीन भाग में विभक्तिकरण कराई। एक रे प्राकृतिक संबल, दुई रे सांस्कृतिक संबल, तीन रे मानव संबल। तापर देख ख उत्पत्ति अनुଯାयी संबल को दी भाग में विभक्तिकरण करा जायछि। उत्पत्ति अनुଯାयी, सृष्टि अनुଯାयी। ए संसार रे जेते वस्तु बा पदार्थ बा जहाँ भी रही ताकू संपूर्ण भाव में दुईटी भाग में विभक्तिकरण करा जाय पारे। गोटे होछि सजीव, गोटे होछि निर्जीव। तेणुक जो गुड़िक सजीव ताकू जैव संबल बोली कहा जाए। ये संसार में केते गुड़िए जीवंत पदार्थ रही ताहाकू जैव संबल बोली कहा जाए। यथा मनुष्य, प्राणी, उद्भिद, अणुजीव, पशुपक्षी, माछ इत्यादि। मनुष्य, प्राणी, उद्भिद, अणुजीव, पशुपक्षी, माछ ए समस्ते होउचंती जीवंत पदार्थ। तेणुक ये सब जीवंत पदार्थ को जैव संबल बोली विवेचना करा जाए। जैव संबल को छाड़देला परे आउ जहाँ सबू रहीगला ताहा होउछि निर्जीव वस्तु। से निर्जीव वस्तु भितर भूमि, शिला, जल, मृत्तिका, खनिज पदार्थ, वायु इत्यादि सब आसे। तेणु यही सब निर्जीव वस्तु को आमे अजैव संबल बोली कहि थांती। तेणुक मन रख पिला माने उत्पत्ति दृष्टि संबल को दी भाग में विभक्तिकरण कराई। गोटे है जैव संबल आउ अन्यटी है अजैव संबल। तेणु जैव संबल कहले जीवंत संबल गुड़ी को जैव संबल बोली कहा जाए। निर्जीव वस्तु गुड़ी को अजैव संबल बोली कहा जाए। तापर देख तीन रे व्यवहार आउ सुलभता अनुଯାयी संबल को आमे दी भाग में विभक्तिकरण करिसंती। एक रे असरंती बा अक्षय संबल, दुई रे है सरंती बा क्षयशील बा सीमित संबल। असरंती बा अक्षय संबल कौन? जो संबल को मनुष्य बारंबार व्यवहार कला परे मध्य शेष हुए नहीं सेगुड़ी को असरंती बा अक्षय। जहाँ क्षय हुए नहीं, जेगुड़िक सरे नहीं सेगुड़ी को असरंती बा अक्षय संबल बोली कहा जाए। उदाहरण स्वरूप सौर शक्ति, सूर्यंकर शक्ति को आमे जेते व्यवहार करिबा ताहा केबे सरिबो नाही। वायु को आमे जेते व्यवहार करिबा ताहा केबे सरिबो नाही। किंतु मन रखिବାକୁ पड़िबो जे असरंती बा अक्षय संबल वायु बा जल होइथिले मध्य ताकू अत्याधिक व्यवहार करिबा फलरे ताहा प्रदूषित होइथाय और ताहा परवर्ती समय रे मनुष्यर व्यवहार उपयोगी होई पारि न थाय। तेणु करी मनुष्य ए सब संबल गुडी को सुचिंतित उपाय रे व्यवहार करिबा उचित। तापर दुई रे हैला सरंती बा सीमित बा क्षयशील संबल। सरंती कहिले सरी जाउथुबो, सीमित कहले अल्प थिबो, क्षयशील कहले से क्षय प्राप्त हो जाउथिबो। तेणुक मनुष्य
କୌଣସି ସମ୍ବଳକୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାହା ଯଦି ସରିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ ତାହାକୁ ସରନ୍ତି, ସୀମିତ ବା କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କହିଲେ ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲ, କିରୋସିନ, ଡିଜେଲ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବୁଝାନ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଆମର ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇକି ଅଛି। ସେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହା କ୍ରମଶଃ ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ତାହା ସରିଯିବ, ତାହା କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଆଉ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେମିତି କୋଇଲା କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇକି ଅଛି, ଦିନକୁ ଦିନ ତା'ର ବ୍ୟବହାର ଆମେ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି, କୋଇଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ସରିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁକରି ଏସବୁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ସରନ୍ତି ବା କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖଣିରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏସବୁ ଶେଷ ହେବ। ତେଣୁକରି ଏହାର ପରିମାଣ ବା ଆକାର ଧୀରେ ଧୀରେ ସରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସରନ୍ତି, ସୀମିତ ବା କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ବଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ପରିମାଣ ଅନୁଯାୟୀ, ତା'ର ପରିମାଣ ଅନୁଯାୟୀ କେତେ ପରିମାଣରେ ସେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇକି ଅଛି, ସେ ପରିମାଣଟା ପୁନର୍ବାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁଛି ନା ଆଉ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ବଳକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତିକରଣ କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ବା ଅବିରାମ ସମ୍ବଳ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଆଗେ ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ। ଆମେ ଗୋଟେ କହନ୍ତି ସେ ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହୋଇଗଲା। ଅପୂରଣୀୟ କହିଲେ ଯାହାକୁ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ପୂରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତାହା କେବେ ଆଉ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆଉ କେବେ ପୁନଃ ଭରଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାହା ଶେଷ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଆମେ ତାକୁ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ତାକୁ ଆଉ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେମିତି ଖଣିଜ ତୈଳ କହିଲେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ସେଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଡିଜେଲ, କିରୋସିନ, ଭେସଲିନ୍ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆମେ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଆଉ ପାଇବା ନାହିଁ। ତାକୁ ଗାଡ଼ିରେ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଲେ ବା କଳକାରଖାନାରେ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଲେ ତାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆମେ ଆଉ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେମିତି କୋଇଲା ଥରେ ଆମେ ତାକୁ ଜାଳିଦେଲେ ତାକୁ କୋଇଲାକୁ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଃଶେଷ ହୋଇଯାଏ, ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ପୂରଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତାକୁ ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳକୁ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ ସେ ସମ୍ବଳର କୌଣସି ହ୍ରାସ ବା କ୍ଷୟ ହୋଇନଥାଏ ତାକୁ ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳକୁ ମଧ୍ୟ ଅବିରାମ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାରରେ ବିରାମ ନଥାଏ, ତାକୁ ଯେତେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଶେଷରେ ସରିନଥାଏ, ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଆକାରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ଅବିରାମ ସମ୍ବଳ ବା ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିବା। ତାକୁ ଯେତେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୂରଣ ହୋଇଯାଉଥିବ, ତାହା ଶେଷ ହେଉନଥିବ, ତେଣୁକରି ତାକୁ ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସୌରଶକ୍ତି, ଭୂତାପଜ ଶକ୍ତି, ଜୁଆର ଶକ୍ତି, ପବନ ଶକ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ରହିଛି ପ୍ରାୟ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ଭିତରେ ଯାଉଛି। ଯଥା ସୌରଶକ୍ତି, ଭୂତାପଜ ଶକ୍ତି, ଜୁଆର ଶକ୍ତି, ପବନ ଶକ୍ତି। ସୌରଶକ୍ତିକୁ ଯେତେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେ ସରିବନି। ଭୂତାପଜ ଶକ୍ତି କହିଲେ ଭୂମି ଭିତରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ତାପଜ ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝାଏ। ଜୁଆର ଶକ୍ତି କହିଲେ ସମୁଦ୍ରର ଜୁଆରରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଶକ୍ତିକୁ। ପବନ ଶକ୍ତି କହିଲେ ପବନ ଫଳରେ ପବନ ଚକ୍ରକୁ ଘୁରେଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଆମେ ଶକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି, ନା ପବନ କେବେ ସରିବ ନା ତା'ର ଶକ୍ତି କେବେ ସରିବ। ଜୁଆର କେବେ ସରିବ ନା ତା'ର ଶକ୍ତି ଆମେ କେବେ ଶେଷ କରିପାରିବା। ଭୂତାପଜ ଶକ୍ତି ଭୂମି ଭିତରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ତାପ ଶକ୍ତି ନା କେବେ ସରିବ ନା ତାକୁ ଆମେ ଶେଷ କରିପାରିବା। ସେମିତି ସୌରଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଏସବୁ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ପୂରଣୀୟ ବା ଅବିରାମ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ଭରଣ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ବଳକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତିକରଣ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ, ଗୋଟେ ହେଲା ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କହିଲେ କ'ଣ? ନବୀକରଣ କହିଲେ ନୂଆ କରି ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଥିବା ସମ୍ବଳକୁ ତାକୁ ଆମେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କହିବା। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ନୂଆ କରି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ତାକୁ ଆମେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିବା। ଦେଖ ବହିରେ ଲେଖାଯାଇଛି
ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ସତ୍ତ୍ୱେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନର୍ଭରଣ କରାଯାଇପାରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ, ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ସମ୍ବଳକୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ପୁନର୍ଭରଣ, ତାକୁ କହିଲେ ନୂଆ କରି ଆଉ ଥରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରେ, ସେହି ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣକୁ ଆମେ ନେବା ଜଙ୍ଗଲଜାତ ପଦାର୍ଥ। ତେଣୁକରି ଜଙ୍ଗଲଜାତ ପଦାର୍ଥ ଝୁଣା, ଲାଖ, ମହୁ, କାଠ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା। ଝୁଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ, ଜଙ୍ଗଲଜାତ ପଦାର୍ଥ ଭିତରେ ମହୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ, କାଠ ଥରେ ଗଛ କାଟି ଆଣିଲେ ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇ ପାରିବା, ନବୀକରଣ ଆଉ ଥରେ ନୂଆ କରି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା। ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ପ୍ରାଣୀଜାତ ପଦାର୍ଥ, ପ୍ରାଣୀଜାତ ପଦାର୍ଥ କହିଲେ ମାଛ, ମାଂସ, ଦହି, କ୍ଷୀର, ଛେନା, ଅଣ୍ଡା ଏସବୁ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିସାରିଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା। ଜଙ୍ଗଲଜାତ ପଦାର୍ଥ ଗଲା, ପ୍ରାଣୀଜାତ ପଦାର୍ଥ ଗଲା, କୃଷିଜାତ ପଦାର୍ଥ। ଏ ବର୍ଷ ଧାନ ଅମଳ ହେଇଛି, ସେଥିରୁ ଚାଉଳ ବାହାରିଲା, ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ପୁଣି ଆର ବର୍ଷ ତାକୁ ଆମେ ଧାନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା। ବା କୃଷିଜାତ ପଦାର୍ଥ ଧାନ, ମୁଗ, ବିରି, ବାଦାମ, ଗହମ ଯାହା ସବୁ ରହିଲା ଏସବୁ ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା। ଏସବୁ ଚକ୍ରୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ନବୀକରଣ କରାଯାଏ। ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାହା ନଷ୍ଟ ହେବ, ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ପୁଣି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ପୁଣି ନଷ୍ଟ ହେବ। ଏହା ଏକ ଚକ୍ରୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ସାଇକ୍ଲିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପୁନଃ ନବୀକରଣ କରାଯାଇ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ସେମିତି ଜଳ, ମୃତ୍ତିକା, ବାୟୁ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି, ପୁନର୍ବାର ସିଏ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇକି ଆମେ ପୁଣି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରକୃତି ଏହାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଭରଣ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଏହିସବୁ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିବା। ଠିକ୍ ତା'ର ଅପୋଜିଟ୍, ଠିକ୍ ତା'ର ବିପରୀତ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ, ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ତାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ପୁନର୍ଭରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ ବା ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ନୂଆ କରି ତିଆରି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଦେଖ, ତୁମ ବହିରେ ଦେଇଛି ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟର ଅନବରତ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ବା କୌଣସି କାରଣ ଦ୍ୱାରା ଥରେ ହ୍ରାସ ପାଇଗଲେ ବା ଥରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନର୍ଭରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ବା ପୁନର୍ଭରଣ କହିଲେ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଭରଣ କରିବା, ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଆଣିକି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯଥା କୋଇଲା ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ। ଥରେ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଆଉ କେବେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ ବା ନୂଆ କରି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାତ୍ର କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଦରକାରୀ ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପୁନଃ ଚକ୍ରୀୟ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆସିଲା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ଯେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କ'ଣ? ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ, ଯଥା ସୁନା, ରୂପା, ତମ୍ବା, ଲୁହା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଥରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ବା ଭାଙ୍ଗିଗଲେ, ମନେ କରାଯାଉ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଥରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ବା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତାକୁ ପୁନଃଚକ୍ରଣ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିବ। ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ତାକୁ କ'ଣ କରାଯିବ? ତାକୁ ତରଳାଯିବ, ପୁଣି ନୂଆ କରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି କରିପାରିବା। ମନେ କରାଯାଉ ଗୋଟେ ରୂପାର ମୁଦି ଥରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ରୂପା ମୁଦି ତିଆରି କରିପାରିବା। ଏହାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ଆଉ ଥରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇକି ପୁଣି ନୂଆ କରି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ, ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭୂମି, ମୃତ୍ତିକା, ଲୁହା, ଆଲୁମିନିୟମ, ତମ୍ବା ଇତ୍ୟାଦିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଥରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ସେ ନଷ୍ଟଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ, ସେ ନଷ୍ଟଜାତ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ନେଇ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ କରି ଜିନିଷ ତିଆରି କରିପାରିବା, ଯାହାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ତା'ର ବିପରୀତ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଅଯୋଗ୍ୟ। ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଅଯୋଗ୍ୟ କହିଲେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବାନି, କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବଣ୍ଟନ ଓ ବିତରଣ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ବଳକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତିକରଣ କରାଯାଇଛି। ଏକରେ ହେଲା ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ ସମ୍ବଳ, ଦୁଇରେ ହେଲା ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ। ତାହେଲେ ବଣ୍ଟନ ଓ ବିତରଣ, ପ୍ରକୃତିରେ ସବୁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଭାବରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସମାନ ଭାବରେ ବଣ୍ଟା ଯାଇନାହିଁ। ତେଣୁକରି ବଣ୍ଟନ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ବଳକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତିକରଣ କରାଯାଇଛି।
गोटे है सर्वत्र सुलभ संबल। सर्वत्र कहले सबुठारे, सुलभ कहले मिल पारुथबो। जेउ संबल सबु जगार सबु स्थान रे उपलब्ध हो पारु थाए ताहाकू सर्वत्र सुलभ संबल कहा जाए। उदाहरण स्वरूप ए पृथ्वीर आम जेकोसी जगह को जीवा से जगार आम भूमि पाइबा, जल पाइबा, वायु पाइबा, सूर्यालोक पाइबा इत्यादि। तेणुक यही सब संबल गुड़ी को सर्वत्र सुलभ संबल बोली कहा जाए। पृथ्वीर जेकोसी स्थान को गले ये सब संबल आम पाइपर, सबुठारे उपलब्ध हो पारुथिबारु ये संबल ना सर्वत्र सुलभ संबल बोली रखा जाइछि। दुई रहा स्थानीय संबल। आउ केतक संबल अछि पृथ्वीर कोनोसी कोनोसी निर्दिष्ट स्थान रे सीमित भाव रे ताहा मिलिथाए, ताहाकू स्थानीय संबल कहा जाए। पृथ्वीर कोनोसी निर्दिष्ट स्थान रे ये सब संबल गुड़िक मिलिथाए। उदाहरण स्वरूप खनिज पदार्थ। पृथ्वीर सबु स्थानरू ए खनिज पदार्थ आमे पाई परिबा नाही। पृथ्वीर कोनोसी निर्दिष्ट स्थान रे सब खनिज पदार्थ रही थाए। सुना खनि, लुहा खनि, तंबा खनि, पेट्रोलियम खनि ये सब कोनोसी कोनोसी गोटे गोटे निर्दिष्ट स्थान रे ही देखा जाए। सबु स्थान रे न देखा जाउथिबारु गोटे गोटे स्थान रे देखा जाउथिबारु ए संबल को स्थानीय संबल बोली कहा जाए। आमे आ गोटे उदाहरण नै परिबा। गोटे पशुर ना होची कुकुर। कुकुर पृथ्वीर जेकोसी स्थान रे गले, पृथ्वीर जेकोसी स्थान को गले आमे कुकुर को पाई परिबा बा कुकुर को आमे देखि परिबा। मात्र चमरी गाई, धला हाथी प्रभृति पशुगुड़िक कौनसी कौनसी निर्दिष्ट स्थान रे देखा जाती। तेणुक कुकुर ये सर्वत्र सुलभ संबल होता बेले धला हाथी एवं चमरी गाई स्थानीय संबल भाव में विवेचित होता। तापर देख विकास स्तर अनुजाई गच्छित संबल बा ताकू कहा जाए पोटेंशियल रिसोर्सेस। जो संबल प्रकृतिर गंता घरे अव्यवहृत अवस्था रही ताकू प्रच्छन्न बा गच्छित संबल कहा जाए। एमिति केतक संबल अच्छी ताहा प्रकृतिर गंता घरे अव्यवहृत अवस्था रही ताकू एजावत मनुष्य व्यवहार करिपारि नाही। गुजरात और राजस्थान में प्रचुर परिमाण में सौरशक्ति और पवन शक्ति मौजूद अच्छी। गुजरात और राजस्थान में सौरशक्ति प्रचुर मात्रा अच्छी, पवन शक्ति प्रचुर मात्रा अच्छी, किंतु ताहार व्यवहार एपर्यंत करा जाई पारि नाही। से भली भाव में समुद्र तले अनेक प्रकार खनिज पदार्थ रही सेगुड़िक गच्छित अवस्था अच्छी, किंतु एजावत ताहार व्यवहार करा जाई पारि नाही। अम्लजान उद्जान मिश्रण में जल सृष्टि हुए। आम जानते हाइड्रोजेन एवं ऑक्सीजन ये दुईटा अंग मिलित होइकि जल सृष्टि करिथांती, किंतु आमर ज्ञान कौशल अभाव हेतु आमे उद्जान एवं अम्लजान को मिसई एपर्यंत जल सृष्टि करि पारि नाहांती। आम गतिर अम्लजान अच्छी, उद्जान अच्छी, किंतु ताहाको आमे मिसईकि जल सृष्टि करिवार उपाय एजावत पाई नाहांती। तेणुक यह हेउछि आम पई एक गच्छित संबल। परवर्ती समय रे उपयुक्त ज्ञान कौशल और भविष्यत रे यहाकू व्यवहार करा जाय परिबो बोली जो आशा अच्छी। तेणुक ये संबल गुड़ी को गच्छित संबल बोली कहा जाए। तापर दुई रहा संबल भंडार। परिवेश थिबा पदार्थ जो गुड़िक मनुष्यर आवश्यकता को पूरण करि परिबो, मात्र आजिर ज्ञान कौशल से पदार्थ को व्यवहार करि पारि नाही, सेही भली पदार्थ गुड़ी को संबल भंडार अंतर्भुक्त करा जाए। उदाहरण स्वरूप हिमालय पर्वतर गभीरतम अंश रे आमे लुहा खणीटे खोजिकी पाइले, मात्र से लुहा खणीरू आमे कौनसी प्रकार लोह पथर उत्पादन करिपारु नाहांती। कारण आजिर ज्ञान कौशल बा आम गति थिबा ज्ञान कौशल जंत्रांश इत्यादि से लुहा खणीरू लुहा उत्तोलन करिबा पई यथेष्ट नुहे। एभली पदार्थ को संबल भंडार बोली कहा जाए। तापर होछि विकसित संबल। जो संबल वर्तमान आमे व्यवहार करूछंती ताहाकू विकसित संबल बोली कहा जाए। एवं एही विकसित संबल होछि आमर प्रकृत संबल जहाँकि मनुष्यर आवश्यकता को मेंटेई थाए। वर्तमान आमे से संबल गुड़ी को व्यवहार करूछंती ताकू विकसित संबल बोली कहा जाए, यथा जल विद्युत, अरण्य, खनिज पदार्थ इत्यादि। तापर संरक्षित संबल। जो संबल पदार्थ गुड़िकर संधान मिली मात्र ताहा व्यवहार उपयोगी होई पारुनी, भविष्यत रे ताकू व्यवहार करा जाई पारिबो, सेगुड़ी को संरक्षित संबल बोली कहा जाए। आम गतिर प्रवाहित जल अच्छी, किंतु सेथुरु आमे विद्युत शक्ति उत्पादन करिपारु नाहांती। प्रवाहित जलरू विद्युत शक्ति उत्पादन करने संभव, किंतु वर्तमान परिस्थिति रे संभव हो पारु नाही। तेणुक ताहा हेउछि संरक्षित संबलर एक उदाहरण। तापर मालिकाना अनुजाई संबल को चारि भाग विभक्तिकरण करा जायछि।
एक है व्यक्तिगत संबल, 2 रे गोष्ठीगत संबल, 3 रे जातीय संबल, 4 रे अंतर्जातीय संबल। ताले प्रथमे आम व्यक्तिगत संबल देखा। व्यक्तिगत संबल कहले जो संबल निज अधीन रही, निज अधीन थिबा गाड़ी घोड़ा बैंक बालांस टंका पैसा चाष जमी गृह रोपण कृषि भूमि पुष्करिणी कूप इत्यादि जहाँ सब निज अधीन रही गोटे मनीषर निजर संपत्ति तापाई व्यक्तिगत संबल। प्रत्येक मनुष्यर निज निजर संपत्ति तार व्यक्तिगत संबलर अंतर्भुक्त। उदाहरण स्वरूप गोटे व्यक्तिर जमी तार व्यक्तिगत संबल। से जमी रे सी गोटे पुष्करिणी तैयारी करछि बा पोखरीटी तैयारी करछि सेटा तार व्यक्तिगत संबल। से लोकटी चाष करिछि, से चाषटी बा से कृषिटी तार व्यक्तिगत संबल। ता चाष जमीटी तार व्यक्तिगत संबल। से निजे घर करिछि, से घरटी तार व्यक्तिगत संबल। तेणुक निज अधीन थिबा संबल गुड़ी को व्यक्तिगत संबल बोली कहा जाए। ठीक सेमती गोष्ठीगत संबल कहले कौनसी गोष्ठी बा किछि व्यक्ति मानकर अधीन थिबा स्थावर और अस्थावर संपत्ति को गोष्ठीगत संबल बोली कहा जाए। मन करा जाए गोटे गाँ, प्रत्येक गाँर गोचर भूमि अच्छी, प्रत्येक गाँर गोटे श्मशान पड़िया अच्छी बा मशाणी अच्छी, गोटे गाँर पोखरी अच्छी, गोटे गाँर लोक मैंने पानी पीवा पाई गाँर गोटे कूଅ अच्छी, प्रमोद उद्यान कहले पार्क रही, चित्त विनोदन केन्द्र कहले पार्क खेल पड़िया रही। तेणुक ये सब संबल कौन सी व्यक्ति विशेष नुहे, गोटे गाँ पड़िया, गाँ पड़ियाटा कौन सी व्यक्ति कहीपर से तार निजर बोली, एटा गोटे गोष्ठीर एटा गोटे गाँर। तेणुक जितेबाला कौन सी गोष्ठी बा केते गुड़िए व्यक्ति समूह मालिकाना रे थिबा समस्त स्थावर और अस्थावर संपत्ति को आमे गोष्ठीगत संबल बोली कहीपर। तापर देख जातीय संबल। जातीय संबल कहले कौन सी देशर भौगोलिक सीमा भितर थिबा समस्त प्राकृतिक सांस्कृतिक और मानव संबल को जातीय संबल बोली कहा जाए। गोटे देशर भौगोलिक सीमा भितर थिबा जेते सब प्राकृतिक संबल रही, नद नदी पहाड़ पर्वत जहाँ सब रही, सांस्कृतिक संबल कहले कल कारखाना शिक्षानुष्ठान बैंक जहाँ भी सब रही, मानव संबल से अंचल रोहुवा प्रत्येक मनीष, एपरी घरोई संबल मध्य जातीय संबल मध्य अंतर्भुक्त होता है। रास्ताघाट केनाल रेलपथ खनिज पदार्थ जल अरण्य वन्यप्राणी एपरिक समुद्र कूल ठारू प्राय 12 नॉटिकल माइल पाखापाखि 22.2 किलोमीटर दूरतार थिबा जलभाग से देशर जातीय संबल भितर जाउछि। शेषर अंतर्जातीय संबल जो संबल कौन व्यक्ति गोष्ठी बा कौन देशर होई न थाए समग्र विश्वर होता है ताहाको अंतर्जातीय संबल बोली कहा जाई पारिबो। उदाहरण स्वरूप समुद्र विश्व जातिसंघ वर्ल्ड बैंक इत्यादि यह कौन व्यक्ति गोष्ठी बा कौन देशर कर्तृत्व न थाए, यह समग्र विश्व पाई काम करिथाए। तेणुक ये सब संबल गुड़ी को अंतर्जातीय संबल बोली कहा जाए। कौन देश जदि उपकूलवर्ती होता है समुद्र को लागिकी रही थाए तेबे 370 किलोमीटर बा 200 नॉटिकल माइल पर्यंत से अंचलटी से देशर होता है, किंतु 200 नॉटिकल माइल बा 370 किलोमीटर परवर्ती अंचलटी अंतर्जातीय संबलर अंतर्भुक्त होउछि। किंतु 200 नॉटिकल माइल भितर जो अंचलटी रही से अंचलटी से देशर संबल होता है। उदाहरण स्वरूप भारत को लगी भारत महासागर, भारत महासागर 200 नॉटिकल माइल बा 370 किलोमीटर पर्यंत भारतर कर्तृत्व रहिबो। 370 किलोमीटर बा 200 नॉटिकल माइल पर्यंत से अंचल को भारत तार एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भाव में घोषणा करि परिबो। अर्थात से अंचल जदि कोनोसी खनिज पदार्थ बाहरे तेबे ताहा भारत उपभोग करिबो। किंतु जदि 200 नॉटिकल माइल बा 370 किलोमीटर परे जदि कोनोसी खनिज पदार्थर संधान मिले यह होची अंतर्जातीय संबल। से संबल उपरे सबु देशर अधिकार रही थाए। तेबे पिला माने आज तो आमे संबलर विभागीकरण विषय रे पढ़िले। आज पई एतिकी परवर्ती समय रे आमे संबलर विकास योजना विषय रे पढ़िबा। मु भाबुची ए विषयटी को तुमे भल भाव रे बुझी पारथिबो। जदि कोनोसी स्थानर असुविधा हैला तेबे मते जोगाजोग करिवो। धन्यवाद।